Hi kids, let's do question and answers for our chapter reading works of art. तो सबसे पहले है warming up exercises. पहला क्वेश्चन है complete the following idioms using the appropriate color term. तो ये जो color related idioms है इनमें आपको सही color भरना है. तो give someone a black look यानी किसी को गुस्से से देखना. तो black जो color है वो generally negative sense में use होता है. Out of the blue यानी कोई चीज अचानक से हो जाए. वंस इन अ ब्लू मून यानी कोई चीज जो कभी कभार ही हो. तो ब्लू जो कलर है वो किसी अचानक सी चीज के लिए या कोई चीज बहुत ही रेयर हो, कभी कभी होती हो, उस उन चीजों के लिए जो है ब्लू कलर यूज होता है. ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली यानी वो इंसान जो घर के लिए जो है घर की कहीं से बेइज्जती करा दे, इस टाइप का इंसान. ब्लैक लिस्ट यानी ऐसे लोगों की लिस्ट जिन्होंने लोन जो है अपना पे नहीं किया है. वैनिश इनटू द ब्लू यानी कोई इंसान अचानक से गायब हो जाए. ग्रीन बेल्ट क्या हुआ? ऐसी जगह जहां बहुत हरियाली है. ब्लू ब्लड अगर कोई इंसान किसी रॉयल घर में पैदा हुआ हो, किसी राजघराने में, तो वो ब्लू ब्लड हुआ. ब्लू आइड बॉय यानी कोई किसी का कोई फेवरेट इंसान. टू हैव ग्रीन फिंगर्स यानी कोई इंसान जो है वो गार्डनिंग में अच्छा हो, वो पौधे लगाए और वो बढ़ जाए, तो उसकी ग्रीन फिंगर्स है हम कहते हैं. बी ग्रीन विद एनवी यानी कोई जलन से बिल्कुल हरा हो गया है. गिव समवन गेट द ग्रीन सिग्नल यानी किसी को किसी चीज के लिए परमिशन देना. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कोई चीज अचानक से हो जाना. कैच समवन रेड हैंडेड यानी किसी को कोई काम करते हुए आप रंगे हाथों पकड़ लो. रोल आउट द रेड कार्पेट यानी किसी को स्पेशल वेलकम देना. रेड हेरिंग यानी जो है किसी मेन इशू को छोड़ के आप किसी और टॉपिक पे बात करने लग जाओ, मेन इशू से ध्यान भटका दो, तो वो हुआ रेड हेरिंग. सी रेड यानी गुस्से में आ जाना. What are you reminded of when you think of the following colors? तो जब आप इन कलर्स के बारे में सोचते हो तो आपको कौन सी चीज याद आती है? पर्पल कलर जो है वो मुझे रॉयल्टी की याद दिलाता है, मिस्ट्री है, क्रिएटिविटी है. जो ऑरेंज कलर है वो एनर्जी, ऑटम और एडवेंचर का प्रतीक है. येलो जो है वो ऑफ कोर्स सनशाइन और हैप्पीनेस का है, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट का है और कॉशन का है. पिंक जो कलर है वो फेमिनिटी दिखाता है, राइट, कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए पिंक कलर जनरली यूज होता है. सॉफ्टनेस दिखाता है, लव एंड कंपैशन के लिए यूज होता है. व्हाइट कलर जो है वो प्योरिटी एंड इनोसेंस को दर्शाता है, सिंप्लिसिटी है, पीस है, इन सब के लिए व्हाइट कलर यूज होता है. नेक्स्ट है इंग्लिश वर्कशॉप. स्पॉट द एरर इन द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद रेफरेंस टू द पैसेज एंड रीराइट देम करेक्टली. तो ये जो है ये रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं, आपको इन्हें करेक्ट करना है. तो ये सारी जो है ये राइट स्पेलिंग राइट हैंड साइड पे है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पैसेज. तो पैसेज में ये चीज कैसे डिस्क्राइब हुई है आपको वैसे लिखना है. तो सिंपल क्या कहा था उन्होंने? ज्योमेट्रिक शेप्स. स्ट्राइकिंग क्या थे? कलर कॉम्बिनेशंस. कैप्टिवेटिंग कॉम्पोजिशंस. कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज. कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. तो ये डायग्राम में आपको ये जो दो हैं इनको आपको फिल करना है, ये पॉइंट्स को. तो क्या था? गोंड आर्ट किसने डेवलप की थी? डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय द गोंड ट्राइबल पीपल रिसाइडिंग लार्जली इन द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा स्टेट्स ऑफ इंडिया. A medium of recording and preserving what is seen. Complete the following with reference to the passage. Raza's paintings do not depict lifelike human figures or copies of scenes from his environment. Raza's paintings are done in the abstract style. Raza's paintings are not inspired by any external factor. Raza's paintings present images from his own inner mind. Raza's paintings radiate peace and life at the same time. The bindu or point became the core of Raza's paintings. For an artist like Raza, his work or paintings are an effective medium of communication. Number 5. Write about the following important features of Gond art with the help of the passage. So number 1 है developed and preserved by Gond tribal people. Medium of expressing, recording and conserving visual information. Canvas. Canvas was mud walls on their homes, but now artists prepare the canvas. Color. Historically, colors were created using natural materials such as soil, plant juice, leaves, tree bark, flowers, fruits, coal, and cow dung. Outlines in this art style may differ from artist to artist. Variation in drawing. The colors, textures, and patterns employed in drawing vary from painting to painting.
Texture designs. These paintings include simple texture designs. They are depicted using dots, straight lines, dotted lines, curving shapes, and circles. Why does the author think that the roots of folk art lie in women's chores? Natural colors available in various things around the house are used in Gond art. The pictures drawn are lively and attractive and depict simple things. The different colors, various textures, and patterns were used year after year. The pictures were drawn on the walls of the home earlier. All this makes the author think that the roots of folk art lies in the women's chores. Chores का मतलब क्या होता है? ऐसे काम जो जरूरी होते हैं, घर के काम हैं, कुछ और काम हैं जो जरूरी है करने हैं, आपका मन नहीं है फिर भी करने हैं, उन्हें chores कहते हैं. From the passages, list the words related to geometry. Circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots, straight lines. Colors, red, blue, orange, green. Designs, abstract, scenic, geometric, simple texture. Number 8. These two passages are examples of short introduction to works of art, a short review. They cover the following points: the creator, the theme or subject matter, type of art, individual style, presentation techniques, its effect on viewers, message or interpretation. Compare the points with those you used for a book review and the review of a play. Present the comparison in the form of a chart. तो आपको जो है एक चार्ट बनाना है जिसमें इन पॉइंट्स के बेसिस पे जो है आपको कंपैरिजन करना है बुक का, प्ले का और पेंटिंग का. तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे एक पैराग्राफ में इन पॉइंट्स के माध्यम से. तो सबसे पहला पॉइंट है क्रिएटर. तो बुक के लिए होगा ऑथर्स नेम, प्ले के लिए क्या हो जाएगा प्ले राइट्स नेम, पेंटिंग के लिए हो जाएगा आर्टिस्ट का नाम. थीम और सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, बुक के लिए होगा सेंट्रल प्लॉट क्या है, टॉपिक क्या है. प्ले के लिए हो जाएगा थिएट्रिकल थीम या स्टोरी लाइन क्या है. और पेंटिंग के लिए होगा कि आर्टिस्टिक थीम क्या है, राइट, किस सब्जेक्ट पे पेंटिंग है, क्या थीम है. टाइप ऑफ आर्ट क्या होगा, बुक के लिए हो जाएगा लिटरेरी वर्क की नॉवल है या पोएट्री है. प्ले के लिए होगा प्ले है वो. और पेंटिंग के लिए क्या होगा विजुअल आर्ट, पेंटिंग है या स्कल्पचर है, किस टाइप की आर्ट है वो. इंडिविजुअल स्टाइल, तो बुक के लिए तो ऑथर्स का राइटिंग स्टाइल होगा, प्ले के लिए डायरेक्टर कैसे इंटरप्रेट कर रहा है उसको वो हो जाएगा, और पेंटिंग के लिए होगा आर्टिस्ट की यूनिक अप्रोच. प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, बुक के लिए होंगे नैरेटिव स्ट्रक्चर, लैंग्वेज क्या यूज हो रही है. प्ले के लिए होगा एक्टिंग है, स्टेजिंग है, सेट डिजाइन है. और पेंटिंग के लिए क्या है ब्रश वर्क है, कॉम्पोजिशन है, कलर्स है, कैसे उसने सब यूज किया है मिला के. इफेक्ट ऑन व्यूअर्स, बुक के लिए होगा इमोशनल इम्पैक्ट, इंटेलेक्चुअल डेप्थ. प्ले के लिए हो जाएगा ऑडियंस कितनी एंगेज है प्ले में, इमोशंस कैसे वो दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं या नहीं, रो रहे हैं या नहीं. पेंटिंग के लिए क्या होगा एस्थेटिक एक्सपीरियंस, इमोशंस, जो लोग देख रहे हैं पेंटिंग उनके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं. मैसेज और इंटरप्रिटेशन, फॉर बुक इट वुड बी थीम्स एक्सप्लोर्ड, मॉरल लेसन्स. For a play, it would be subtext, social commentary, and for a painting, it would be symbolism or artistic intent. Using the information given in the passage, write a short note on the following in your mother tongue. The paintings of Raza. तो रजा की जो पेंटिंग्स है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है अपनी मदर टंग में. तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप मराठी में भी लिख सकते हैं. आधुनिक भारतीय चित्रकार सैयद हैदर रजा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने पेंट और ब्रश की मदद से चित्रकला के वैश्विक कैनवास पर भारतीय अवधारणाओं और प्रतीकात्मकता को अंकित किया. कला के अमूर्त कार्यों के माध्यम से उन्होंने बिंदु, पुरुष, प्रकृति और नारी जैसी अवधारणाओं को कैनवस पर साकार किया. उनके चित्रों में बिंदु की अवधारणा लगातार देखी गई. फ्रेम के काले बिंदु के चारों ओर रंगों की विभिन्न तरंगे बनाना, साथ ही त्रिकोण, वर्ग, वृत्त जैसे विभिन्न गहरे रंगों की आकर्षक चमत्कार ज्यामितीय आकृतियां बनाना उनके कलात्मक करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया. नेक्स्ट टॉपिक है गोंद आर्ट. गोंड कला भारतीय जनजातियों की एक प्राचीन चित्रकला है जो मध्य भारत के गोंड समुदाय से जुड़ी है. इसकी खासियत है उसके जीवन दर्शन को चित्रित करने के लिए विशिष्ट डॉट्स और लाइंस का प्रयोग करना. यह चित्रकला प्राकृतिक प्रतिवेश और लोगों के दैनिक जीवन की घटनाओं को दर्शाती है. Number 10. Gather information on any one of the following by talking to your elders, family members, and some other sources in your mother tongue, and write a short note on it in English. तो ये जो टॉपिक्स हैं इसमें से किसी भी एक टॉपिक पे जो है आपको
अपने घर के बड़ों की मदद से एक इंग्लिश में शॉर्ट नोट लिखना है। तो मैंने जो टॉपिक चुना है वो है अ स्पेशल टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, जिसमें मैंने जो है चिकनकारी को एक्सप्लेन किया है। ओरिजिन कहाँ से है चिकनकारी का? Rumored to have been introduced by Noor Jahan, wife of Jahangir, chickengari originated in Lucknow, Uttar Pradesh. Creation: this delicate embroidery involves stitching intricate patterns on various fabrics like muslin, silk, chiffon, and cotton. Initially, it used white thread on white cloth, but now it comes in a wide range of colors. Style: Chikankari adorns saris, suits, lehengas, and palazzos. Its elegance lies in the intricacies of stitches and patterns, making it suitable for both daily wear and special occasions. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है नंबर 11, इसमें आपको जो है ये तीनों क्लॉज जो है ये आपने लैंग्वेज स्टडी पेज से पढ़ने हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब और नाउन क्लॉज। फिर आपको इनका एक एक एग्जाम्पल जो है पैसेज में से जो है लिखना है और साथ में लिंकिंग वर्ड भी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो क्लॉज एक्सप्लेन किए कि क्लॉज क्या होते हैं एंड उसके बाद मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो चलिए क्लॉज देखते हैं। क्लॉज क्या होता है? वो सेंटेंस का वो हिस्सा है जहाँ पे वर्ब होगा और सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब है तो वो क्लॉज हो गया, बट क्लॉज जो है वो पूरा सेंटेंस नहीं है, वो सेंटेंस का एक पार्ट है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज जो है उसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है और वो जो है वो सेंटेंस में नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर किसी सेंटेंस में नाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिस पार्ट से मिल रही हो सेंटेंस के, वो हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ना एडजेक्टिव क्लॉज जो है उसकी एक खासियत है कि वो हमेशा जो है सेंटेंस में नाउन के बाद आएगा। तो आप इससे जो है इसे आसानी से पहचान सकते हो। अगर कभी सेंटेंस में जो है नाउन के बाद आए तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज एंड वो नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो वो आपको उस नाउन के बारे में बता रहा होगा और इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन एंड आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हिच वन। तो अगर सेंटेंस में क्लॉज से आपको इस चीज का जवाब मिल जाए कि कौन सी चीज की बात हो रही है, व्हिच वन, तो वो हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। एग्जाम्पल देखते हैं। The flowers that we bought last week have perished. तो कौन से फूल की बात हो रही है? Which flowers? वो जो हम पिछले हफ्ते लाए थे वो मुरझा गए हैं। My friend who wears glasses was absent from school today. कौन सा दोस्त आज स्कूल नहीं आया है? जो ग्लासेस पहनता है। तो यहाँ पे जो है ये who wears glasses जो है ये adjective clause हो गया। The kid who pretended to have a fractured arm was lying. तो वो बच्चा जो ये दिखा रहा था कि उसके हाथ जो है टूट गया है वो झूठ बोल रहा था। Danny's cat who ate the mice yesterday is sick. कौन सी कैट? वो वाली जिसने कल चूहा खाया था। तो कैट के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन मिल रही है, बच्चे के बारे में मिल रही है, फ्रेंड के बारे में मिल रही है, फ्लावर्स के बारे में मिल रही है। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है और नाउन के बाद आ रहा है, तो क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या हुआ? सेंटेंस का वो पार्ट जो एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी वर्ब जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में आपको बता रहा है। द क्लॉज कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। ये क्लॉज जो है ये मॉडिफाई कर सकता है वर्ब को या डिस्क्राइब कर सकता है कि काम हुआ तो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सब बता सकता है। In general, adverb clauses add information that elaborates on when, where, why, how, where, how much, or under what condition the action in the sentence takes place. तो basically adverb clause जो है वो आपको extra information दे रहा है कि काम कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस condition में हुआ। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जेनिफर स्क्रब्ड द बाथटब until her arms ached. तो जेनिफर ने जो है बाथटब को तब तक घिसा जब तक उसके हाथ जो है दर्द नहीं करने लग गए। तो उसने तब तक घिसा जब तक हाथों में दर्द नहीं हो गया। तो until her arms ached ये जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि उसने बाथटब कब तक घिसा। तो ये जो स्क्रबिंग का जो एक्शन हुआ ये कब तक हुआ, आपको इस एक्शन के बारे में और डिटेल मिल रही है इससे। तो ये हुआ एडवर्ब क्लॉज। The dog started chasing my car once they saw it turn the corner. इसमें जो है उन्होंने कार को चेस करना कब स्टार्ट किया, यानी ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ? जब उन्होंने देखा कि मैं कॉर्नर टर्न कर रहा हूं। After having my wisdom teeth out, I had a milkshake for dinner because I couldn't chew anything. तो मैंने जो है मिल्क शेक में डिनर लिया। क्यों लिया? क्योंकि मैं जो हूँ कुछ चबा नहीं सकता था। तो ये जो मैंने डिनर में मिल्क शेक जो लिया, ये जो एक्शन किया ये क्यों किया?
क्योंकि कुछ चबा नहीं सकता हूं, तो आपको एक्शन के बारे में और इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज। Noun clause. A noun clause is a type of subordinate clause that acts as a noun in a sentence. तो sentence में अगर कोई clause जो है वो noun की तरह काम करे, यानी group of words है but basically noun की बात हो रही है, तो वो हुआ noun clause, noun का काम कर रहा है। जैसे कि ये सेंटेंस है, I like who you are, मुझे पसंद है तुम जो हो, तो ये जो who you are है, ये है तो 3 वर्ड्स, बट ये एक ही चीज को बता रहे हैं, वो क्या है, तुम। तो तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तुम हो नाउन, राइट। एंड हमने क्या यूज किया है, हु यू आर। तो तुम, ये जो नाउन को मैंने डिस्क्राइब किया है 3 वर्ड्स में, ये क्लॉज हो गया, बट ये नाउन क्लॉज है क्योंकि नाउन की बात हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है, तुम नाउन हो, बट मैंने उसके लिए 3 वर्ड्स यूज करे, मतलब मैंने उसे, नाउन तो एक वर्ड होता है, राइट, बट जब मैं क्लॉज की बात कर रही हूँ तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा। तो ये जो है, ये नाउन क्लॉज है क्योंकि ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है सेंटेंस में। Lots of noun clauses start with that, how or wh word, यानी what, who, which, when, where और why. For example, I know that it happened, right? मुझे पता है कि वो चीज हुई। Now that it happened, ये noun की बात हो रही है, noun है, तो ये जो है ये noun clause हुआ। Now कैसे पता चलेगा कि हमें वो noun है या नहीं है, इसका एक बहुत आसान तरीका है। अगर आप देखो कोई फ्रेज जो है सेंटेंस में जिसको आप नाउन क्लॉज कह रहे हो, अगर आप उसे किसी प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो तो वो नाउन क्लॉज है। जैसे कि what I say is true, तो ये जो है what I say is true, अगर इसमें मैंने जो है what I को रिप्लेस कर दिया it से, it is true, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन से रिप्लेस हो जा रहा है, राइट। what I say जो है, ये जो क्लॉज है नाउन, इसे मैंने it से रिप्लेस कर दिया। तो अगर आप जो है किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज को किसी प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो तो वो नाउन क्लॉज पक्का है 100%। या फिर ये वाला देखिए, शो मी हाउ दे वर्क, तो यहाँ पे हाउ दे वर्क जो है ये नाउन क्लॉज है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे इस हाउ दे वर्क को रिप्लेस कर दिया देम से, शो मी देम, तो ये क्या हो गया, रिप्लेस हो जा रहा है आसानी से, राइट। तो दिस इज नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज की पहचान क्या है, आप वो जो क्लॉज है उसे किसी प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो। हमारा जो पहला वाला पैसेज था सैयद रजा वाला, उसमें से तीनों क्लॉजेस के एग्जाम्पल हैं ये। एडजेक्टिव क्लॉज का है, हिज पेंटिंग्स विच बिलोंग टू द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर। यहाँ पे लिंकिंग वर्ड है विच, और ये जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, विच बिलोंग टू द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। यहाँ पे जो है नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है पेंटिंग्स को, बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। हिज पेंटिंग्स जो है ये यहाँ पे नाउन है, राइट, और नाउन के तुरंत बाद आ गया है, तो दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन को डिफाइन कर रहा है, बता रहा है उनकी वो पेंटिंग्स जो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल की है। एडवर्ब क्लॉज के लिए एग्जांपल है, व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ओरिजिनेट। यहाँ पे लिंकिंग वर्ड है व्हेन, और क्लॉज है व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड। This clause functions as an adverb describing the circumstances under which abstract paintings originate. तो ये पेंटिंग्स किस हालात में आती हैं, तो ये जो एक्शन हो रहा है पेंटिंग का बनने का, ये कैसे उसमें हो रहा है, किस कंडीशन में, वो आपको इस क्लॉज से पता चल रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज का एग्जांपल है, व्हाट इंस्पायर्ड रजा's पेंटिंग्स वाज हिज स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट एंड इट्स हेरिटेज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड फिलॉसफी। यहाँ पे लिंकिंग वर्ड है what, एंड क्लॉज है what inspired Raza's painting. This clause acts as a subject of the sentence. It represents the idea or concept that inspired Raza's paintings, which in this case is his study of Indian art and its various aspects. नेक्स्ट जो हमारा पैसेज था गोंद आर्ट, उसमें से एग्जाम्पल्स तीनों क्लॉज के ये हैं। तो ये जो है आपके एग्जाम्पल्स हैं सारे क्लॉजेस के, और मैंने क्लॉज भी एक्सप्लेन किए हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, और नाउन क्लॉज क्या होता है। तो आप ये जो है ये अपनी बुक में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.